फार्मर प्रोटेस्ट हो गया है चालू। खालिस्तान हर एक चीज यहाँ पे इंक्लूड देखी जा रही है, लेकिन क्या ये प्रोपोगेंडा है या फिर प्रोटेस्ट है, ये क्या कुछ है, हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूँ। एक एक चीज को खोल के एक तरीके से बता रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये फार्मर चाह क्या रहे हैं, इनकी प्रमुख मांगों में मांगे क्या हैं। तो ये कह रहे हैं गवर्नमेंट से कि हम लोग WHO से बाहर आ जाएं, और WHO से बाहर आना गवर्नमेंट के लिए भी आसान चीज नहीं है, क्योंकि इसे करने के बाद टैक्स एकदम आसमान छू रहा होगा, जो कि गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। गवर्नमेंट के लिए भी ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, तो ये चीज़ें एक तरीके से होनी तो बहुत मुश्किल है। इसके साथ साथ दूसरी जो इनकी डिमांड है वो ये है कि MSP को लागू करें, और MSP अगर लागू होती है तो किसानों को एक पक्की चीज हो जाएगी कि इतना उन्हें रेट मिलेगा ही मिलेगा उस फसलों का। और गवर्नमेंट का कहना यह है कि जी MSP को पूरे तरीके से लागू करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। कई राज्य हैं जहां पे MSP आज भी काम नहीं कर रही होती। उसके साथ साथ किसानों की बहुत सारी अपनी मायने हैं, उसके साथ साथ किसानों की बहुत सारी अपनी मांगे हैं जो किसानों ने पिछले फार्मर प्रोटेस्ट में भी रखी थी, लेकिन उनके ऊपर वादे कर दिए गए, लेकिन वो चीजें आज तक इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आई हैं। और इसीलिए किसानों का ये कहना है कि अब वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें खालिस्तान के नारे भी उठाते हैं। कुछ का कहना है कि ये लोग केवल खालिस्तानी हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इन इतने सारे किसानों में कुछ एक दो लोग ऐसे जरूर हों जो खालिस्तानी हों, क्योंकि वो वाली बात है ना भाई कि जब एक संख्या के बहुत सारे लोग आते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ खराब लोग आते ही आते हैं। तो वो चीज ही यहां पर कहीं ना कहीं रिपीट हो रही है। इन खालिस्तानियों ने अपने लिए जगह देख ली है और उसमें ही घुस गए हैं। मेरा ये पक्का मानना है कि हाँ, हमें किसानों की बात सुननी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे तत्व जो खालिस्तान को प्रमोट करना चाहते हैं इसकी आड़ में, उनके मैं तो सख्त खिलाफ हूं। अब अगर किसानों की बात करें तो इसमें ये गुरमीत सिंह जी हैं। इनकी आप स्टोरी समझते हैं तो इनका ये कहना है कि पिछली बार जब प्रोटेस्ट हुआ था, जब से लेकर अब तक इनकी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आया है। ये कह रहे हैं कि मैं लाखों के नुकसान में चल रहा हूं, और इस देश को पालने वाला, इस देश का अन्नदाता किसान, अगर वो ही इस देश में खुश नहीं है तो क्या फायदा है बाकी सब चीजों का। मोदी जी से एक बात इनकी बहुत ज्यादा कहने वाली है कि जिसको ये कह रहे हैं कि जब आप लोन माफ करते हैं इतने बड़े बड़े नेताओं का, तो किसान बेचारा लोन के तले दब के आत्महत्या क्यों करता है, और क्यों इन बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन माफ हो जाता है और किसान बेचारा 1-1 लाख रुपए के लिए अपनी जान को दे देता है। क्या हमारे देश के किसान की जान इतनी सस्ती है कि उसे 1 लाख रुपए के लिए अपनी जान को देना पड़ता है? सरकार की तरफ से इन्होंने एक चीज और कही है सरकार को, कि इनके पास पूरे तरीके से फैसिलिटी भी नहीं मिल रही है। इवन इनके पास इतना पैसा नहीं है ये अपनी जमीन पे खेती भी सही से कर पाए। और ये हाल केवल इनका नहीं है, ऐसे ही कई किसानों का हाल है, जिसके लिए किसानों ने कहा है कि उनको फ्री बिजली दी जाए, पानी की सुविधा दी जाए। बिजली और पानी तो कम से कम किसानों को गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया कराया जाए, जो इस देश का पेट भरते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और इस चीज को मानने वाली बात है, किसान एक ऐसा काम करता है जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो लोग अपने 6 महीने साल भर भी खेती में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद भी अगर कोई आपदा आ जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, किस दिन बारिश पड़ जाती है, कुछ हो जाती है, तो कई सारी फसलें 2 दिन की बारिश में भी खराब हो जाती हैं। उनका आधे से ज़्यादा चीज़ें नुकसान में चली जाती हैं। तो किसान इसके ऊपर सिक्योरिटी चाहता है गवर्नमेंट से कि कम से कम हमें पेंशन या फिर किसी भी तरीके की योजना के थ्रू कुछ इतना पैसा तो हमें मिल जाए कि हमारे घर की रोटी चल जाए। किसान आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। एक मामूली किसान की एक्सपेक्टेशन तो यही तक है कि बेचारे को रोटी 2 टाइम की सही तरीके से गवर्नमेंट अगर एश्योर करा दे तो वो इन चीज़ों में रुका रहे। और देखा जाए तो काफ़ी सारे लोग हैं जो किसानी छोड़ के देश में गांव से शहर की तरफ भागते हैं। उसके पीछे का प्रमुख कारण यही है कहीं ना कहीं कि किसानी में आप देखेंगे कि भाई सिक्योरिटी बहुत कम है, तो ये गरीब किसान बेचारा अपनी इतनी सारी ज़मीन छोड़कर भी शहर में आके एक छोटी सी नौकरी के लिए भटकता रहता है। बेरोजगारी कहीं ना कहीं इस चीज़ से बढ़ रही होती है। गवर्नमेंट की इस तरफ कितने रुझान हैं कितने नहीं हैं वो लोग आप गवर्नमेंट
आप लोग मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं ये मानता हूँ गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कीमें किसानों के लिए निकालती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि इस चीज़ में ना तो पूरी तरीके से किसान सही है, ना पूरी तरीके से गवर्नमेंट सही है। मैंने इस वीडियो के अंदर किसानों के बहुत ज़्यादा पक्ष रखे, अगली वीडियो में गवर्नमेंट के पक्ष जरूर रखने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं बस इतना कहूँगा कि इन चीज़ों को दोनों जगह के डेलीगेट मिलें और सॉल्व करें, तभी चीज़ सॉल्व होंगी। एक चीज़ जो मुझे बहुत बुरी लगी वो ये कि गवर्नमेंट, पुलिस वाले रोक रहे हैं, पानी मार रहे हैं, बुलेट तक चलाई जा रही है, रबर बुलेट से किसानों पे फायर करा जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। यार वो आतंकवादी नहीं है, वो इस देश के किसान हैं, उन्हीं की कमाई हुई फसलों को आप लोग खा रहे हैं और उन्हीं पे वार कर रहे हैं। उसके बाद भी हमारे देश के कई किसान बेचारे पुलिस वालों को भी खाना दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि यार उनका काम है वो ये करें, हमारा काम है हम ये करेंगे, जो कि बिल्कुल हिला देने वाली चीज़ हो जाती है। लेकिन मैं बस यही चाहूँगा कि ये सब चीज़ें उस तरीके से उस एक्सट्रीम पे ना पहुँचे जिससे हमारे देश की छवि बिगड़े और बाहर की कंपनियां देश में आने से डरें। तो दोनों दलों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट भी किसानों की चीज़ें को समझे और किसान भी एक तरीके से अपने एक प्रॉपर डेलीगेट बनाएं, उसके बाद गवर्नमेंट से बात करें और चीज़ों को सॉल्व करें। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को कमेंट में बताना आपके क्या विचार हैं। आप किसानों को सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, या फिर आपका एक न्यूट्रल स्टैंड है इसकी तरफ, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।